जी, तो अभी हम जो है वो कतर एयरवेज़ की जो मेन लॉबी है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यू कैन आल्सो सी द बिग बियर एट द कतर इंटरनेशनल। सो अभी चलते हैं गेट्स की तरफ। हमारे गेट्स इस साइड पे, बी गेट्स। सो हियर यू कैन फाइंड द बी गेट्स एंड द ए गेट्स, एंड हियर इज़ द ड्यूटी फ्री, एंड फ्रॉम स्ट्रेट टू गो फॉर द सी डी एंड ई गेट्स यू कैन आल्सो गो। सो अभी चलते हैं और बताते हैं आपको हमारा फ़्लाइट एक्सपीरियंस। और बाकी कतर यार दुनिया की टॉप एयरलाइन है, एंड दे आल्सो प्रूव they have no comparison on the quality of life. So they have the best services, they have the best hotels, they have the best food, they have the best cabin crew. They prove that they are the first airline in the world to give the services and also all the things. So अभी चलते हैं। हमारा जो गेट है वो B9 है। So we have to go for the B9. मॉन्ट ब्लैंक यहाँ पे मिल जाता है आपको, डिफरेंट परफ्यूम्स आपको मिल जाती हैं, डिफरेंट लॉन्जेस की एक्सेस आपको मिल जाती है। यार कतर का जो एयरपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप इसको कवर नहीं कर सकते। कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो आपसे रह जाती है। तो जब भी आप कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं तो जो मिनिमम ट्रांसफ़र है वो 4 to 5 आवर्स का रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस हो जाए, नेक्स्ट फ़्लाइट, इफ़ यू हैव अ कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम द दोहा इंटरनेशनल, क्योंकि जो दोहा का एयरपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो इस चीज़ को आप फॉलो करें कि अगर आपके पास 5 to 6 आवर्स का ले ओवर है तो फिर ही आप कतर एयरवेज़ को चूज़ करें। इफ़ यू हैव द ले ओवर लेस दैन 3 आवर्स, सो you might be miss your flight, because Qatar International Airport is a very big airport. You can get all the brands here. You can get the only Apple store in Doha, also in Qatar. So from here you have to get the international access and all the other things. इनके जो गेट्स हैं, इनके जो लॉन्जेस हैं, बेस्ट इन दी वर्ल्ड। देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ कतर इंटरनेशनल एंड कतर एयरवेज़। मेरा जो एक्सपीरियंस है कतर एयरवेज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छा रहा है। बस जो सियालकोट इंटरनेशनल से मुझे इन्होंने बोर्डिंग के वक्त ख्वार किया था ना वो बहुत ज़्यादा बुरा था, और वो सारी गलती जो है ना वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टाफ की है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द स्टाफ एट द सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दे हैव ओनली द सियाल स्टाफ। दे बुक द लगेज एंड दे ऑल्सो गिव यू द बोर्डिंग पास। सो जो भी रोला गोला करते हैं ना वो आपके लोकल्स करते हैं। तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन के साथ भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वर्ल्ड बेस्ट इमिग्रेशन जो मुझे अभी तक लगी है ना वो सबसे पहले अज़रबैजान की थी, लेकिन अभी जो दुनिया की बेस्ट इमिग्रेशन है ना वो थाईलैंड की इमिग्रेशन है, और मलेशिया की इमिग्रेशन भी जो है वो दुनिया की बेस्ट इमिग्रेशन में काउंट होती है अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर है तो। इफ़ यू हैव अ जेन्युइन ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इफ़ यू आर अ जेन्युइन ट्रैवलर, you can get easily access to the Malaysian immigration, and Malaysian also welcome you at every time. So जब भी आप ट्रैवल करें कोशिश करें डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन रखें, अपने पासपोर्ट को गंदा होने से बचाएं। इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, ट्राई टू प्रूव दैट पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। सो अपने आप को प्रूव करें। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल ही ना करें। इफ़ यू कैन नॉट प्रूव दैट यू आर अ ट्रू पाकिस्तानी एंड यू हैव द बेस्ट पासपोर्ट, सो इसको प्रूव आपने खुद करना है। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते, अगर आपने इलीगल इमिग्रेशन करनी है, अगर आपको के इस तरह के सिनेरियोज हैं तो प्लीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ ना करें भाई, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट वी पाकिस्तानीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अभी चलते हैं और अपने गेट की तरफ जाके फिर आपको बाकी अपडेट करते हैं तो क्या सिनेरियो है, ठीक है।
सो जुड़े रहिए एम एच व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।